नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान और सामाजिक कहानियाँ में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सामाजिक फिल्म की। हमारे बॉलीवुड में बहुत सी फिल्में वेश्यावृत्ति पर बनी हुई हैं, जैसे राम तेरी गंगा मैली, साधना मूवी या और बहुत सी फिल्में ऐसी बनी हैं जिसमें वेश्याओं की मजबूरी को दिखाया गया है। एक औरत वेश्या क्यों बन जाती है, उसके पीछे क्या मजबूरियां होती हैं, उसके अपने घर के लोग उसके जिम्मेदार होते हैं, कभी वह खुद जिम्मेदार होती है और कभी जिम्मेदार होता है समाज। तो आइए इसी फिल्म पर बात करते हैं। यह फिल्म बनी है 1958 में और इसमें काम किया है सुनील दत्त साहब ने और बैजंती माला ने, जो लीड रोल में हैं। मुख्य भूमिका सुनील दत्त ने निभाई है और जिनका नाम है मोहन। कॉलेज में प्रोफेसर हैं, संस्कृत के शिक्षा देते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। और ये बैजंती माला जो हैं, ये चंपाबाई वेश्या का काम करती हैं, नर्तकी हैं और लोगों का मनोरंजन करती हैं, पैसा लेकर नाचती हैं। तो शुरू करते हैं कहानी को। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। सुनील दत्त साहब मोहन का किरदार निभा रहे हैं। मोहन एक कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर हैं और वे पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? महाकवि शूद्रक का नाटक बसंत सेना जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और इस नाटक की नायिका है बसंत सेना और नायक है चारुदत्त। बसंत सेना वेश्या है और नायक चारुदत्त उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उससे प्रेम करने लगता है। अब लड़के, उनके क्लास के लड़के पूछते हैं कि क्या सर, एक वेश्या से एक पुरुष को प्रेम करना कहाँ तक उचित है? तो सुनील दत्त कहते हैं कि बिल्कुल अनुचित है। वह व्यक्ति मूर्ख है जो वेश्या से संपर्क करता है और वेश्या के प्यार में पड़ता है। फिर ये सुनील दत्त साहब अपने घर आते हैं और इनकी माँ जो है, इनकी शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं। वे अक्सर बीमार रहती हैं। वे हजारों लड़कियों का फ़ोटो लेकर रखी हुई हैं और बार बार पूछती हैं कि बेटा इसमें से कोई तो पसंद कर ले। लेकिन सुनील दत्त साहब हैं कि शादी करने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब माता बहुत परेशान है। एक दिन अचानक माता की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वे बिस्तर पकड़ लेती हैं, जीने से गिर जाती हैं, उनके कमर में चोट लगता है और उनको बिस्तर के हवाले होना पड़ता है। और इस तरह से वह कभी कभी बेहोशी में कहती हैं सुनील दत्त साहब से कि मोहन, मुझे बहू ला दे, मेरी बहू कहाँ है, मैं बहू को देखना चाहती हूँ, मैं बहू को देखे बिना नहीं मर सकती, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। अब सुनील दत्त साहब बहुत चक्कर में पड़ जाते हैं। तो उनका एक मित्र है जीवन। वे जीवन से कहते हैं कि दोस्त यार, मेरी माँ ने मुझे मजबूर कर दिया है, बताओ मैं
उसके लिए बहू कहाँ से लाऊं। वह कहती है कि जब तक मैं बहू का मुख नहीं देखूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब जीवन कहते हैं कि ठीक है उसका इंतज़ाम हो जाएगा लेकिन पैसा लगेगा। कुछ दलाल टाइप के आदमी है जीवन। सुनील दत्त साहब मान जाते हैं, पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जीवन जाते हैं उसी वेश्यालय में जहां वैजयंती माला चंपाबाई के नाम से लोगों को खुश करती है, लोगों के आगे घुंघरू बांध कर नाचती हैं और पैसा मिलता है। बहुत से कददान हैं उनके, खूब पैसा कमाती हैं और उनका बास है लल्लू नाम का, वह सारा पैसा बटोरता है। और इस तरह से सुनील दत्त साहब का जो दोस्त है जीवन उसको 100 रुपये में पटा कर लाता है और कहता है कि 1 घंटे के लिए किसी की बहू बनना है, तुम चलो। और बात 100 रुपये में तय हो जाती है। वैजयंती माला यानी कि चंपाबाई सुनील दत्त साहब के माँ के पास आती है और कहती है, माँ जी मैं आपकी बहू हूँ। सुनील दत्त की माँ यानी कि मोहन की माँ अपनी बहू का मुखड़ा देखकर बहुत खुश होती हैं और दुनिया भर की दुआएं देती हैं बहू को। फिर बहू यानी वैजयंती माला अपने कोठे पर आ जाती हैं। इस तरह से एक बार और वैजयंती माला जाती हैं अपनी भावी सास के पास, अपनी कथित सास के पास यानी कि सुनील दत्त की माँ के पास। और इस बार जब जाती हैं तो सुनील दत्त की माँ घर में जितना रुपया है, पैसा है, जेवर है, बर्तन है और बैंक बैलेंस है, बीमा है, सबके बारे में अपनी कथित बहू को सब कुछ बता देती हैं। सुनील दत्त मना करते हैं फिर भी नहीं मानती हैं वे और सब कुछ बता देते हैं। अब बुढ़िया के मुख से ये सारी बातें सुनकर वैजयंती माला के मन में लालच पैदा होता है कि अगर मैं इस बुढ़िया की का जो पैसा है वह किसी न किसी बुद्धि से हड़प कर जाऊं। और तब सुनील दत्त की माँ सुनील दत्त से कहती हैं कि बेटा इसको ले जाओ और जितने हमने जेवर रखे हैं अलमारी में सब इसको दे दो, यह पहनेगी, मेरी बहू है। अब वैजयंती माला वह जेवर का डिब्बा लेकर और अपने कोठे पर चली जाती हैं। कोठे पर आने के बाद वह पहनकर जब महफिल में जाती हैं तो उनके जो कदरदान हैं वो कहते हैं कि वाह वाह, आज तो कुलवंती का नाच देखेंगे, आज सती का नाच देखेंगे, आज किसी देवी का नाच देखेंगे। और तब वे जेवर वे आभूषण वैजयंती माला के शरीर में आग के समान जलने लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, यह जेवर ये आभूषण हमारे लिए नहीं बने हैं, यह किसी सुहागन के जेवर हैं और मैं सुहागन नहीं हूँ। मैं एक नर्तकी हूँ, मैं एक तवायफ हूँ, मैं एक वेश्या हूँ। यह आभूषण मेरे शरीर पर कांटों जैसे हैं, सांप जैसे लग रहे हैं, आग दे रहे हैं, इनमें से तपन महसूस हो रही है। और वैजयंती माला बिना कोई महफिल में गाना गाए, बिना कोई अभिनय किए जाकर अपने रूम में सारे जेवरों को उतार देती हैं और फिर आती हैं, फिर महफिल में आती हैं। महफिल में आने के बाद फिर वही हाल होता है। कदरदान लोग कहते हैं कि अरे अरे न कुलवंती जी, आपके जेवर कहाँ गए भाई,
हम तो देवी का नाच ही देखेंगे, आज कुलवंती का नाच देखेंगे। और तब आता है बैजंती माला को बहुत गुस्सा और कहती है कि आज के बाद से मैं नहीं नाचूंगी। और वह सारे साज बाज को लात से मार कर तितर बितर कर देती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात को, उसी शाम को, उसी शाम को वह पूरे जेवर लेकर के, उसके मन का लालच जो है समाप्त हो गया है। बैजंती माला अपने मन को धो चुकी है। वह अपने सारे जितने आभूषण थे सुनील दत्त की माँ के डिब्बे में रख कर और उनको ले जाकर दे देती है। और तब वह बहुत खुश होती हैं सुनील दत्त की माँ और कहती हैं कि बेटी, मैं तो असहाय हूँ, ज़रा जा कर के और पूजा पाठ कर दो। अब बैजंती माला का शरीर जो है कांपने लगता है, उसके पैर थरथराने लगते हैं, मुंह बंद हो जाता है, उसका गला सूखने लगता है। एक तवायफ कैसे एक कुलीन स्त्री के पूजा घर में घुस सकती है, इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हो जाती हैं। लेकिन बैजंती माला जाती हैं पूजा घर में और बेसुध सी पड़ जाती हैं मूर्ति को पकड़ करके। फिर तब तक सुनील दत्त साहब आ जाते हैं, मुलाकात होती है और दोनों में एक दूसरे के प्रति प्यार पनपने लगता है। धीरे धीरे अब उन जेवरों के लिए जो उसका बास है, बैजंती माला का बास है लल्लू भाई, वह परेशान करने लगता है और कहता है कि चलो नाचो, चलो नाचो, अभिनय करो, गीत गाओ। लेकिन बैजंती माला साफ मना कर देती है और वह बैजंती माला एक रात फिर अपने उसके सुनील दत्त के घर जाती हैं और तभी सुनील दत्त साहब बैजंती माला को अपने कोठे पर जाते हुए देख लेते हैं और तब रजनी रजनी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि रजनी जो सुनील दत्त साहब के घर जो आई थी वह चंपाबाई रजनी बनकर आई थी। बैजंती माला का नाम जीवन ने रजनी बताया था। अब सुनील दत्त साहब को तो चंपाबाई का नाम मालूम है नहीं, वह रजनी रजनी कहकर पुकारते हैं। लेकिन वहाँ के लोग बता देते हैं कि भाई साहब ये रजनी नहीं है, ये चंपाबाई वेश्या है। और तब वहीं से नफरत सी हो जाती है सुनील दत्त को और सोचते हैं कि अरे इस औरत ने तो हमको बहुत धोखा दिया। अब नफरत करने लगते हैं और तब बैजंती माला एक पत्र लिखकर सुनील दत्त साहब को आधी रात को बुलाती हैं और अपना सारा दुख सुनाती हैं कि कैसे उन्हें इस वेश्यावृत्ति में आना पड़ा। और सुनील दत्त साहब उनको झिड़क देते हैं और वे चली जाती हैं। कुछ दूर जाने पर लल्लू भाई के गुंडे और लल्लू भाई बैजंती माला को का अपहरण कर लेते हैं। वह चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के बाद थोड़ी दूर गए हुए सुनील दत्त के कानों में जब आवाज़ पड़ती है तो वे दौड़े हुए आते हैं और बैजंती माला को उन गुंडों से छुड़ाते हैं और तब ले जाते हैं अपने घर। अपने घर ले जाने के बाद से तब तक ये जो लल्लू है, बैजंती माला का जो बास है, वह जाकर और सुनील दत्त की माँ से सारी बात बता देता है कि जो आपकी बहू है वह बहू नहीं है, वह चंपाबाई नाम की वेश्या है। और तब सुनील दत्त और बैजंती माला से उसकी माँ बैजंती माला को बहुत डांटती है और भगाती है और फिर वहाँ अपनी कहानी बतानी पड़ती है बैजंती माला को
कि कैसे वेश्यावृत्ति में उसे धकेला गया था, उसे कितनी मजबूरी थी। उसकी माँ बीमार थी, मर रही थी, कफन के पैसे नहीं थे, वह भीख मांग रही थी। लेकिन भीख मांगते वक्त लोग उसका दुपट्टा खींच रहे थे, कोई बाँह पकड़ रहा था, और तब उसे वेश्यावृत्ति में आना पड़ा। जब कहानी सुनील दत्त की माँ सुनती हैं तब उनके मन में दया आ जाती है, और वे जाती हुई वैजयंती माला का हाथ अपने चौखट पर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ बहू बनकर आई थी और वेश्या बनकर नहीं जा सकती, तुम बहू रहोगे। और इस तरह से एक वेश्या एक घर की बहू बन जाती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और अगर दिल चाहे तो हमारे चैनल को भाई साहब ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।